हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीबीएसई ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने कर लिया था चैप्टर 3 को कंप्लीट पूरी तरह से। उसके आंसर्स भी हम दे चुके हैं लास्ट वीडियो में। सो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 4 जो कि शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सो ये जो चैप्टर होने वाला है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फोर मतलब ये जो चैप्टर का मिला दिया हुआ है, क्योंकि फोर मतलब फोर्थ चैप्टर पॉइंट 1। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 4.1 क्यों लिखा हुआ है। जैसे कि ये 4.1 है, मतलब ये फोर्थ चैप्टर का एक मतलब पार्ट है। अब जैसे मान लेते हैं हम 5th चैप्टर पढ़े तो इसका होगा 5.1 2 ऐसे हर टाइप से होंगे। ओके गाइस, सो पहले मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर पे। सो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस है 4.1। सो वी हैव सीन दैट आवर फूड and clothes have so much variety in items in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere see. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, color, and use. सो गाइस, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था क्लोथ्स के बारे में। हमारे ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारे अराउंड में मतलब हमारे सराउंडिंग में आजू बाजू जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब कुछ ना कुछ मटेरियल से बने हुए हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि जो यान फाइबर होता है यान बनता है। और यान क्या बनता है आप कमेंट करेंगे, इसमें नहीं बताने वाला। ओके, अगर आपने अगर पिछली वीडियो अच्छे से देखा है तो वो पता होगा ये। सो इसके बाद जैसे कि हम चेयर देखते हैं, ब्लॉक कार्ड, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब जिस बर्तन हैं वो सब के सब कोई ना कोई मटेरियल से बना हुआ है। सो ये सारे जो ऑब्जेक्ट है इन सब का कुछ सब अपना अपना डिफरेंट शेप है, कलर है, यूज़ है। हर चीज़ में अपना अपना अलग चीज़ है उनका। ओके गाइस, सो इसके बाद लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly around, our list could also include objects like apples, oranges, and an earthen picture. So, गाइस यहाँ पर जो हमारे पास मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बस बोला गया है ये कि हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें सिर्फ राउंड ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं राउंड ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास एक रबर बॉल। ओके गाइस, एक रबर बॉल है हमारे पास, एक फुटबॉल दिया गया है, एक ग्लास मार्बल दिया। ग्लास मार्बल मतलब जैसे पेपर वेट बनाते हैं ना, इस शेप का होता है ग्लास मार्बल, उसे ग्लास मार्बल कहते हैं। ओके, और अगर हम और भी कुछ चीज़ों को इंक्लूड करें जो कि एग्जैक्टली राउंड नहीं होते, बस कुछ कुछ राउंड जैसे दिखते हैं, तो उसमें एप्पल आ जाएंगे, ऑरेंज आ जाएंगे, अर्थन पिक्चर मतलब घारहा आ जाएंगे। ओके गाइस, सो ये जो चीज़ें हैं ये बस इतना ही हमें मतलब एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया चैप्टर में। पता नहीं देते क्यों, क्योंकि आपके पास तो मैं बैठा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, पता नहीं पागल हो गए लगता है। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास सपोजन दिया गया है। सपोज we were looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in tables 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed around are also in this group. So guys, आपको याद होगा हमारा जो चैप्टर 1 था साइंस का, वहाँ पे हमने फूड्स के बारे में लिखा था, लिस्ट बनाया था। उसमें कौन कौन सी चीज़ राउंड इन शेप होता है वो हमें यहाँ लिस्ट करके लिखना है। बस इतना ही दिया गया सपोजन में। उसके बाद लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects in the basic of their shape or basis of their shape और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। सो गाइस, जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट को, मतलब उनके हर एक चीज़ पे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है डिफ्रेंशिएट। लेकिन जो हम लास्ट एग्जांपल्स किए थे उन्हें हम लोगों ने उनके
के शेप पे डिपेंड होके किया था और मटेरियल जिससे वो बने उस पे किया रहा। ओके, सो अगला पॉइंट हमारे पास, ऑल objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud, or soil. Can you think of more examples or materials? So जो यहाँ पे materials है उन सब के नाम दिए गए, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास ग्लास एक मटेरियल है, मेटल एक मटेरियल है, प्लास्टिक एक मटेरियल है, वुड एक मटेरियल है, कॉटन एक मटेरियल है। इसके बाद हमारे पास आता है पेपर एक मटेरियल है, मड एक मटेरियल है, सॉइल एक मटेरियल। सो इतने मटेरियल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। सो हमें और भी एग्जाम्पल्स बताने हैं मटेरियल्स के। ओके गाइस, तो जो मटेरियल्स होते हैं ना, ये सब के बारे में हम यहाँ पे लिखना है। ओके, तो जब हम लिखेंगे इसे तो हमें अच्छे से ध्यान रख के लिखना है कि जहाँ जितने दिए हुए हैं वो ना डालें। डाल सकते हैं डालने के, लेकिन यहाँ पे दिए हुए उसके नहीं डालेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा। ओके गाइस, और मैं नहीं बताऊँगा, आपको खुद सर्च करके करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगला दिया हुआ है एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट। सो मैं गाइस एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो गाइस अब से मैं क्या करने वाला हूँ, वीडियो जो है बहुत लंबी हो जा रही है और बहुत ज़्यादा MB ले रही है अपलोड होने में। सो गाइस हमारे पास नेट की भी थोड़ी कमी होती है, इसीलिए अब से एक पार्ट में एक पेज कंप्लीट करेंगे, जो कि मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स का वीडियो होगा, और ज़्यादा हो गया 7, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला वीडियोस। सो मैं एक एक पेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक्टिविटी हाफ यहाँ पर दिया हुआ है, आई थिंक। नो गाइस, एक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा सा, तो हम उससे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं इसे रख दूँगा। ओके गाइस, सो let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get। सो गाइस मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो जो मैं रीड करने वाला हूँ उसके ऊपर अंडरलाइन करता जाता हूँ। ओके गाइस, सो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो लेट अस कलेक्ट as many as object as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail shop, spoke of a wheel, बैट। तो गाइस हमारे पास बस सराउंडिंग से कलेक्ट करने जो चीज़ें भी हमारे स्कूल से जहाँ हमें मिलता है उठा लो, बस उठा लो, बस इतना ही कलेक्ट करना है। तो उसमें सब मेरे पास क्या हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे रीड किया, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, और भी कुछ यहाँ पर दे सकते हैं, हाँ, जैसे कि मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ऐसे बहुत सी चीज़ हो सकती है। सो उसके बाद दिया गया है, वी कैन ऑल्सो लिस्ट objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. सो गाइस जैसे कि हमें ये सब करके क्लासरूम में जाना है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना ने अपना कमाल दिखा दिया, इसीलिए हम उन्हें क्लास नहीं जा सकते। तो जो ले जा सकते हैं उनका नाम तो हमने दे चुके हैं, जो नहीं ले जा सकते उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास है वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, बस इतना ही है गाइस। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects into two groups. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects made that are not made of this material. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. So guys हमें यहाँ पर दो ग्रुप्स बनाने हैं, जिसमें से जो एक ग्रुप होगा वो लेगा जो इन मटेरियल से बने हुए हैं, ओके, और एक लेगा जो कि इन मटेरियल से नहीं बने हुए हैं। ओके गाइस, बस हमें सेपरेट करना है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, let us be a little more synthetic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made of. It would be
fun to make this large table, collecting information about as many as objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teachers and identify the material. So guys, अगर आपको किसी भी मटेरियल, कौन सा मटेरियल क्या है, इसका ओरिजिन, ये सब पता करने में टाइम, सॉरी, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप अपने टीचर्स फ्रेंड से कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो टेबल है, इस टेबल में हमें लिखना है कुछ आइटम और ऐसे हमें बनाना है नोटबुक में और लिखना है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और दूसरे बच्चों तक भी शेयर कर दीजिए, सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।